साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में हजारों जोड़े विवाह बंधन में बंधे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रायपुर में आयोजित कन्या विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देव साय खुद शामिल हुए। यहां 1316 जोड़ों को मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया, को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता और संवेदनशील शासन की मिसाल बताया। प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब भी मौजूद रहे। मुंगेली में महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में कुल 94 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर नव दंपतियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 94 जोड़ों का विवाह हुआ है। विकास खंड मुंगेली से 32 और लोरमी से 62। पथरिया से जोड़े नहीं हो पाए हैं और नेक्स्ट टाइम जैसे ही होता है तो हम फिर पथरिया का ऑर्गेनाइज करेंगे। सामूहिक विवाह में जो शामिल होते हैं जोड़े, उनके पीछे हम एक जोड़े के प्रति 50,000 करते हैं, जिनमें से 7,000 जो होते हैं वो वर वधू के कपड़े गहने इन पर खर्च किया जाता है और 8,000 जो है वो व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, जैसे भोजन की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, बारात निकालना होता है, शादी करानी होती है, तो इन सब पर हम 8,000 प्रति जोड़ा व्यय करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT विभाग, छत्तीसगढ़ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बीच महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ। इसके तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना होगी। ये केंद्र स्टार्टअप, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर उद्यमिता, मेंटरशिप और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा मिलेगी। उच्च कौशल वाले युवाओं का पलायन रुकेगा और छत्तीसगढ़ तकनीक और नवाचार में राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन के दूसरे एपिसोड में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्नैक्स थेथरी और खुरमी छात्रों के साथ साझा की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स के बीच ये व्यंजन बांटे, जिससे देश भर में पारंपरिक संस्कृति और अपनापन का संदेश पहुंचा। इस मौके पर स्नैक्स को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा। सोशल मीडिया पर भी ये पल तेजी से वायरल हुआ है। कार्यक्रम ने छात्रों के साथ संवाद के अलावा भारत की विविधता को भी उजागर किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने 3 दिवसीय असम प्रवास के दूसरे दिन लखीमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भव्य जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम की जनता ने विकास और सुशासन के लिए भाजपा को चुना है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य की प्रगति को रेखांकित करते हुए एक बार फिर भाजपा सरकार का नारा दिया। इसके साथ ही साव ने बूथ विजय अभियान के तहत 3 विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने साहू समाज के प्रतिनिधि मुलाकात की। भाजपा कार्यालय बिलासपुर में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। उन्होंने बताया कि बजट का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं को सशक्त करेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सड़क, रक्षा, पूंजीगत निवेश में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। इस दौरान विधायक अमर अग्रवाल सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वांगीण विकास का बजट इस वर्ष पेश किया है, जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत
बनाना और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है। मैं समझता हूँ कि यह बजट निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजय चंद्राकर बालोद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट, मनरेगा और प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जिससे 150 दिन रोजगार का लक्ष्य पूरा होगा और आम जनता, किसान और मजदूर लाभान्वित होंगे। वहीं बीजेपी नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ नाम से घृणा थी। उन्होंने कांग्रेस पर दिशा और दूरदृष्टि की कमी का आरोप लगाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसके आवेदन पर सचिवालय से विधानसभा के अभिमत मांगा है। आने दीजिए अभिमत का, अभिमत को देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि ये विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुझको उत्तर नहीं देना चाहिए इसका। मैं दूसरे मामले होते बहुत बेबाकी से उत्तर दे देता। विधानसभा में आने के लिए आतुर है। 379 दिनों के बाद उन्हें बेल मिली है, क्या लगता है आना चाहिए विधानसभा में? न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा, उन्होंने आवेदन पूछ दिया है, अब निर्णय माननीय विधानसभा जी लेंगे। इसमें मेरी टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं। जो जिनको जिनको पालन करना है, पालन करवाना है, उसमें लगे। दिल्ली में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग आयोजित की जाए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत भी शामिल हुए। मामले पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी सुशील आनंद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में पार्टी की रीति, नीति और संगठनात्मक दिशा निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी समय में देश भर में कांग्रेस के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रणनीति तय की जाएगी। सुशील आनंद ने यह भी बताया कि ये ट्रेनिंग जिला अध्यक्षों को मजबूत बनाने और पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से की गई है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के 9 राज्यों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया है, जहां पे कि संगठन सृजन के माध्यम से नियुक्तियां हुई हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रबोधन का कार्यक्रम है, 1 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, CLP डॉक्टर चरणदास महंत जी और पूर्व मुख्यमंत्री और AICC के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेश बघेल जी सहित सारे जिलाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। आगामी समय में देश भर में जो कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां वैलेंटाइन डे को लेकर बजरंग दल ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने प्रेमी युगलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ दिवस मनाने की अपील की है। बजरंग दल ने कहा है कि ये चेतावनी तो रायपुर में वैलेंटाइन डे को लेकर बजरंग दल ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने प्रेमी युगलों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वालों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ दिवस मनाने की अपील सभी लोगों से की है। बजरंग दल ने यह भी कहा कि ये चेतावनी समाज की मर्यादा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए दी जा रही है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के पीपरछेड़ी गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। बता दें कि 24-25 अवैध निर्माणों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया और आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम ने तुरंत स्थिति नियंत्रित की और कार्रवाई को स्थगित कर दिया। आत्मदाह इस करने चलने गए कि हम लोग सरपंच उप सरपंच फोन किए तो वो लोग पंचायत में नहीं आए, तो जबरदस्ती विवश होकर हमको उनके जगह जाना पड़ा जहाँ थे वो लोग। जा गया था लेकिन किसी का नहीं तोड़ा गया।
एक मोहरा बनाया गया था कि उन लोगों को भी तोड़ेंगे करके, और मेन बात यह है कि ओम प्रकाश का ही घर टूटना है। कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं, फिर भी तोड़ने आए। नोटिस दिए थे पंचायत। साल भर हो गया बनाए मेरे को वो घर, और मैं वहाँ इस कारण मैं तो रहता, अगर मेरा काम लोकल रहता तो मैं वहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरा काम है बाहर करता हूँ मैं, तो अपने बीवी बच्चे को एकांत जगह में मैं छोड़ के तो नहीं जा सकता। ये कारण है जी। जी मैं वहाँ किए हैं ना प्रदर्शन, मैं तो अपना बचाव करूंगा ही करूंगा, है ना। मैं घर बनाया हूँ, उसमें करीबन 8-10 लाख रुपए खर्चा हो गया है। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ मेरी है पापा है, 3 भाई हैं, और 3 भाई में किए थे। तहसीलदार से मेरे को नोटिस मिला था, तो काम ब्रेक कर दो करके, तो काम ब्रेक था, अभी तक ब्रेक है, और उसके बाद में कुछ बनाया नहीं हो, और वही जीवन यापन चल रहा है मेरा। हाँ गया है, सब सामान इधर उधर सब पूरा बाहर फेंक दिए गए हैं। ये अतिक्रमण का मामला है, और आज टीआई सर और तहसीलदार जी गए थे, और उनका टीम पूरा गए थे हमारे यहाँ, और अतिक्रमण हटाने के बाबत गए थे, और कुछ झुम्मा झटकी के साथ ये सब हुआ, लेकिन अभी अधूरा है, कल पूरा। हाँ, जब हम अतिक्रमण का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो हम लोग सब खाना खाने गए थे हमारे हरदिया साहू समाज भवन में। उस बीच ये प्रार्थी लोग आए और झूमर झटकी की, और ऊपर पेट्रोल डाला, और बीच में ग्रामीण भी थे, उनके ऊपर भी डाला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता न करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर के शासकीय प्राथमिक शाला का एक और वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम छात्र छात्राएं पढ़ाई के समय कक्षा में बैठने के बजाय झाड़ू लगाते और स्कूल परिसर की सफाई करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि शिक्षकों के निर्देश पर बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है। इस घटना ने शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों से इस तरह का करना नियमों के खिलाफ है। अब शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली में प्रेमी की आत्महत्या के बाद बिलासपुर में नाबालिग प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने एक दिन पहले ही प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। उधर तिल्दा विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल मूरा में वार्षिकोत्सव समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। गीत, संगीत, नृत्य के सुर, लय, ताल के संगम ने पूरे वातावरण को उल्लास से भर दिया। पारंपरिक वेशभूषा, रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने लोक धुनों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 10वीं कक्षा के छात्रों को विदाई भी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ, विद्यार्थी, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। समारोह ने सभी को यादगार पल दे दिए। संकुल केंद्र मूरा में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन संपन्न होने जा रहा है, जिसमें संकुल केंद्र के चारों विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी अपनी प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राएं पारंपरिक लोक नृत्य, लोकगीत और फिल्मी गानों पर खूब तालियां बटोर रहे हैं और ये जो है उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को दर्शाता है। आज हमारे गांव मूरा में वार्षिक उत्सव एक रंगारंग कार्यक्रम चलत है, जेमा शासकीय स्कूल, नवीन प्राथमिक स्कूल और हमारे माध्यमिक पूर्व शाला, ये तीनों मिल के सुंदर ढंग से अच्छा से कार्यक्रम के शोभा बढ़ावा थे। आगे बढ़ेंगे। मनेंद्रगढ़ में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा नागपुर चिरमिरी मार्ग पर बंद रेलवे फाटक के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि बस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोड़ों और उनके परिजनों को लेकर जा रही थी। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नागपुर में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बिलासपुर रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए रेल प्रशासन लगातार टिकट चेकिंग कर रहा है। इस अभियान में टिकट निरीक्षक और रेलवे सुरक्षा बल की टीम स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों के टिकट की जांच कर रही है। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि टिकट चेकिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सभी यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है। नहीं, टिकट चेकिंग एक निरंतर प्रक्रिया है। टिकट चेकिंग न सिर्फ एक आमदनी का स्रोत है, बल्कि एक हैबिट मेकिंग भी इनिशिएटिव है, जिससे लोगों के अंदर एक टिकट लेने का जो एक प्रवृत्ति है वो जागृत है। तो कंटिन्यू इसके ऊपर ड्राइव चालू है और जैसा रेल आपकी खुद की संपत्ति है, तो आप अगर टिकट लेके ट्रेन में यात्रा करेंगे तो रेलवे की कुछ आमदनी होगी और वो बेनिफिट्स आपको ही रिटर्न होकर मिलेगा। तो कंटिन्यू टिकट चेकिंग ड्राइव चालू है और उसमें जो रेलवे का आमदनी ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि सारे पैसेंजर्स टिकट लेंगे। बेमेतरा में लगभग 7 एकड़ से ज्यादा जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसे SDM प्रकाश भारद्वाज के निर्देश पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में राम मंदिर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भौतिक रूप से सौंप दिया गया। भूमि पर टमाटर की फसल लगी हुई है, जिसे हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई। कार्रवाई के दौरान SDOP, थाना प्रभारी, तहसीलदार और राजस्व अमला तैनात रहे। हम लोगों ने तहसीलदार के न्यायालय में लास्ट ईयर एक एप्लीकेशन दिया था। जब कृषि सत्र शुरू हुई थी, तो हमें ज़मीन को नीलाम करना था।
मगर हमने ये देखा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। तो उसके लिए हमने तहसीलदार के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया था और वो तहसीलदार महोदय के अंडर कंसिडरेशन थी और उस पर उन्होंने विधिवत मौके की जांच कराई, पंचनामा बनाया और ये पाया कि यहाँ पर दिनेश पटेल नाम का व्यक्ति है, वो उसके कब्जे में है और उसने यहाँ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य कर रहा है। उसके लिए हमने कार्यवाही शुरू की और इस ज़मीन का पूरा डिमार्केशन करवाया और उसके आधार तहसीलदार महोदय के कार्यालय से एक विधिवत आदेश पारित हुआ है और उस आदेश के मुताबिक ज़मीन में कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं। आज ग्राम सिंघौरी तहसील तरा में बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्री रामचंद्र मंदिर ट्रस्ट आवेदक थे और दिनेश पटेल अनावेदक हैं, जिनके द्वारा जो है भूमि अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय में विधिवत सुनवाई कर इसमें बेदखली की कार्रवाई आज की गई। भूमि का भौतिक पोजीशन जो है वो आवेदकगण को दिलाया गया है और क्योंकि वाद भूमि पे अभी टमाटर फसल खड़ी है तो उभय पक्ष के द्वारा आपसी समझौते से इसे को निकालने हेतु 15 दिन की मोहलत अनावेदक को दी गई। बिलासपुर में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का शव उसके किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक रायगढ़ जिले के अमलीडीहा गांव का निवासी था और बिलासपुर में कोचिंग कर रहा था। रविवार शाम करीब 6:30 बजे वो अकेला था। बाद में पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई। सरकंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी। परिवार को सूचना दी जा चुकी थी। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गौरेला जिले के 6वीं वर्षगांठ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन इस खास मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनमें सुपरस्टार अनुज शर्मा रंगारंग प्रस्तुति करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत केंद्रीय राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री सहित विधायक मौजूद होंगे। अरपैरी के धार महानदी है अपार। अरपा की वो धार जो शुरू होती है पेंड्रा रोड से। गौरेला पेंड्रा जिले में 6वें वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव में मैं आता हूं अनुज शर्मा अपन दल के साथ आप सबके मनोरंजन करे बर अपन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के साथ आहू जरूर अरपा महोत्सव में 10 फरवरी को। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतले में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। सोमवार को प्रशासन ने नगर पंचायत क्षेत्र 80 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया। मामला मारो नगर पंचायत का है। सरकारी जमीन को कब्जों से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। अज्ञात उपद्रवियों की भीड़ ने वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।